हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एक अच्छा 11th में स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 25 सितंबर का हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर करेंगे। यहाँ पर तीनों स्ट्रीम के लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए जो साइंस में विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं और जो कॉमर्स में कर रहे हैं या IE में कर रहे हैं यानी कि आर्ट्स में कर रहे हैं, तो सही यानी कि तीनों संकाय के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जिसका सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया गया है सभी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समय की अगर बात किया जाए तो आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग भी इस क्वेश्चन को याद करते चलेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि पूछ की रात शीर्षक पाठ का जो लेखक है ना, वो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है? प्रेमचंद है, ठीक है। उसका क्या नाम है? प्रेमचंद। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ की रात क्या है। तो पूछ की रात एक कहानी है, ठीक है। क्या है? पूछ की रात क्या है? एक कहानी है, यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अधिकार में उपसर्ग तथा मूल शब्द का अलग कीजिए, यानी इसमें उपसर्ग तथा मूल शब्द को है वो अलग करना है। तो कैसे होगा? आधि जोड़ कार, यानी आधि जो आपका क्या होगा? उपसर्ग हो गया, कार जो बच गया वो मूल शब्द बन गया, मूल शब्द बच गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेता का स्त्रीलिंग सभी को पता होगा नेत्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ पर मिलने वाला है, सब कुछ आपको पूरा जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प जो है ना सही है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये जो है ना ये बिल्कुल ये सही है, ठीक है। प्रत्यय के लिए कौन सा? मानवीय, ये यानी कि प्रत्यय पूछा गया तो मानवीय ये आ रहा है लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह शब्द का लिंग क्या होगा? विवाह शब्द का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य जो है किस कारक का है? आपसे कारक का क्वेश्चन पूछा गया तो कारक में क्या हो जाएगी? संप्रदान कारक, यानी माँ ने बच्चों को लिए, तो यानी के लिए, को लिए क्या संप्रदान कारक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृति प्रेमचंद का है? कृति यानी कि प्रेमचंद का है, तो यानी कि इसमें जो है ना निर्मला जो है ना वो कृति प्रेमचंद का है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हल्कू से शगी कुत्ता का नाम क्या है? हल्कू के शगी कुत्ता का जो नाम है ना वो क्या नाम था? तो जबरा नाम था ना, जबरा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, तकदीर की खूबी है मजबूरी हम करे मजा दूसरे लुटे, यह प्रस्तुत कथन जो है किसका है? तो ये जो प्रस्तुत कथन हल्कू का ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हल्कू कैसे जान सका कि रात आधी पहर बाकी है? तो वो किसके द्वारा जान सका? तो वो संघर्षी को, यानी कि समरसी को देखकर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि सर्वनाम के जो है ना वो कितने भेद हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य अगर बात किया जाए तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहां लोग का मिलन हो, इस वाक्यखंड के लिए एक शब्द, जहां लोगों का मिलन हो, यानी कि सम्मेलन, क्या हो जाएगा? सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस काल के कवि हैं? विद्यापति जो है वो आदि काल के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ है? विद्यापति को जो जन्म हुआ था वो बिस्फी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बिस्फी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग 18 नंबर देख लीजिएगा, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो विद्यापति के यानी कि पदावली से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विद्यापति रचित प्रथम पाद में राधा को चंदन यानी कि चंदन में विषम क्यों महसूस होता था? क्यों विषम यानी कि विषम क्यों महसूस होता है? तो बिल्कुल 19 का जो राइट आंसर होगा यानी कि श्री कृष्ण के वियोग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अपनी द्वितीय पद में नायिका के मुख्य उपमा विद्यापति ने किससे उपमा दी है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल चंद्रमा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका जानेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है और सर्च कर देना आपको nalandahelp.in। इसी तरह से आपको सर्च करना है, इस पर लेटेस्ट अपडेट सब कुछ आते रहता है। इसको आप लोग डेली आप लोग चेक करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आना है, उसके बाद आप लोग इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी भर्ती वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलते रहता है, अपडेट लेटेस्ट अपडेट। तो आप लोग आकर जरूर इसे डेली जरूर देख लें एक बार, ठीक है। सभी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं छात्रों, ठीक है, जो भी आप लोग छात्र हैं। और यहाँ पर आना है 3 डॉट पे। अब आप लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सर्च करने वाला है तो सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सर्च करके पहले करते हैं। हमको क्या लिखना है? क्लास 11th, ठीक है, ठीक है, क्लास 11th कि सितंबर मंथ का एग्जाम है तो सितंबर मंथली, बस इतना लिखना है और सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे तो देख सकते हैं क्लास 11th मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो इसी वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए इसमें सब कुछ आपका डिटेल्स बताया गया है। ये मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से आता है, क्यों लिया जाता है, साल में कितना बार लिया जाता है, सब कुछ इसमें बताया गया है। तो इसको आप आसानी से पहले पढ़ लेंगे विद्यार्थी लोग, ठीक है, जितने भी हैं 11 में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप लोग नया एडमिशन कराए होंगे तो आपको सारा चीज़ तो मालूम है नहीं, तो इसीलिए आपको सब कुछ पढ़ लेना। पढ़ने के बाद ही आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन करना। आप देखिए यहाँ पर सारा से पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 5 मिनट लगेगा, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। फिजिक्स का यहाँ पर देखिए सारा कुछ का यहाँ पर आंसर की दे दिया जाएगा। इसके नीचे आइएगा तो आपका देखिए सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आया तो रसायन शास्त्र, उसके बाद देखिएगा तो आपका मैथ का भी मिल जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा। आप देखिए हिंदी का, तो हिंदी वाला देख सकते हैं सितंबर मंथली एग्जाम। तो यहाँ पर आपको आंसर की सभी का अपडेट कर दिया जाएगा और 100% अपडेट किया जाता है, सभी को आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दिया गया। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आकर आप लोग सीधे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये फटाफट डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम को, तीनों को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिएगा हाथ मलना जो है ना वो पछताना हो जाएगा। क्या होगा? पछताना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात किया, देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? देखिए कपटी मित्र जो है ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो बिल्कुल याद रखिए ना, आस्तीन का सांप, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निजी वाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? यह मेरी निजी पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आपको। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि गंगा शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है? तो गंगा, ठीक है, गंगा यानी कि मंदाकिनी हो गया, ठीक है, मंदाकिनी यानी गंगा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात का शब्द क्या होता है? निर्यात होता है, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, का उच्चारण स्थान क्या है? देखिएगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? का खुद से बोलेगा तो कंठ से आपका आवाज निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सास ध्वनि का उच्चारण क्या हो जाएगा? तलब्बी से उदाहरण का इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना तालु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिनव यानी कि जगदेव भी कहे जाते हैं? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति को कहा जाते हैं, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ? प्रेमचंद का निधन जो हो गया था आपका 8 अक्टूबर 1936 में क्या हुआ था? इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मुनि के पति का नाम क्या है? तो मुनि का पति का नाम है हल्को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब नीचे आना देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं और वहाँ से सारा तैयारी आप लोग कर सकते हैं पहले से, ठीक है। तो आपको इसलिए आपको पहले दिया गया ताकि आप लोग एग्जाम से पहले सब कुछ तैयारी कर लें, उसके बाद आप लोग एग्जाम में जाएँ और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर आएँ, ठीक है। हम लोग चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।